Hello and welcome everyone. I'm Suryansh. Today I'm going to explain you something or today I'm going to teach you something very unfamiliar for the Indian audience. To begin with, a man is born free. हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट फ्री ही पैदा होता है। उस फ्री मैन की क्या सबसे बड़ी बात है, सबसे खासियत है कि उसके अपने खुद के ओपिनियंस होते हैं, उसकी अपनी खुद की एक आइडियोलॉजी होती है। बहुत सारे ओपिनियंस मिलकर उसकी आइडियोलॉजी डिफाइन करती है। बहुत सारे ओपिनियंस जैसे कि उसके हर इश्यू पे अपना एक खुद का ओपिनियन होता है, हर सोशल इश्यू पे अपना एक ओपिनियन होता है, हर पॉलिटिकल इश्यू पे अपना एक ओपिनियन होता है, हर कल्चरल इश्यू पे अपना एक ओपिनियन होता है। बहुत सारे ओपिनियंस मिलकर उसकी आइडियोलॉजी को फॉर्म करते हैं। मगर सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या ऐसा कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, क्या ऐसा कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशन है, मैं पॉलिटिकल टर्म यूज करूंगा जो कि ये बता पाए कि उसकी आइडियोलॉजी क्या है। जी हाँ, बिल्कुल है। अब मैं उस पर आऊं उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। आप न्यूज देखते होंगे, न्यूज में सोशल मीडिया पर आए दिन आपको सुनने में आते होंगे बहुत सारे इज्म वाले वर्ड, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज, सोशलिज्म, फेमिनिज्म, कम्युनिज्म, कम्युनलिज्म, फासिज्म, नाजिज्म, कैपिटलिज्म। ये टर्म तो बहुत कॉमन हो गए होंगे आजकल सोशल मीडिया के जमाने में। ये टर्म बहुत कॉमन हो गए होंगे, हर कोई यूज करता है, भले मतलब नहीं पता होता लेकिन यूज जरूर करते हैं। तो ये कैसे पता लगा कि ये इजम्स आखिर आपस में एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं और कैसे एक दूसरे के सिमिलर होते हैं? जी हाँ, वही एक कैलकुलेशन होती है जो कि व्यक्ति के इंडिविजुअल ओपिनियन को, इंडिविजुअल आइडियोलॉजी को डिफाइन करती है। तो आखिर इसे कहते क्या है? जी हाँ, इसे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम कहते हैं। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम काफी सालों से यूज होता है अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज को समझाने के लिए, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए। एक काफी फेमस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है जिसे हम पॉलिटिकल कंपास कहते हैं, जो कि politicalcompass.org नाम की वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उस पॉलिटिकल कंपास नाम की उस वेबसाइट पर अपना टेस्ट ले सकते हैं जो कि आपकी आइडियोलॉजी डिफाइन करके देगा। लेकिन वो है क्या, वो पॉलिटिकल कंपास है क्या? सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये पॉलिटिकल कंपास आखिर है क्या? बहुत सारे मीम्स में भी आपने ये देखा होगा कि पॉलिटिकल कंपास के बहुत सारे मीम्स बनते हैं। आखिर ये है क्या? जो लोग पॉलिटिकल कंपास को समझते हैं वो खुद को बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल मानते हैं, और ये सच है क्योंकि उन्हें आइडियोलॉजीज बहुत आसानी से समझ में आती हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं इंटेलेक्चुअल्स के बराबर बनाने वाला हूं। आज मैं आपको वो चीज समझाने वाला हूं जिस चीज के बारे में बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ब्रैग अबाउट करते हैं। आज हम समझेंगे पॉलिटिकल कंपास आखिर ये है क्या। लेकिन उससे पहले मैं आपको पॉलिटिकल कंपास समझाऊंगा, मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, मतलब आपको ये बताना चाहूंगा। आपको ये तो मालूम ही होगा कि किसी भी देश की राजनीति में दो विंग होते हैं, एक राइट विंग होता है और एक लेफ्ट विंग होता है। राइट विंग कंजर्वेटिव होता है, लेफ्ट विंग प्रोग्रेसिव होता है। वेस्टर्न देशों में जो लेफ्ट विंग होता है वो इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव होता है, जो राइट विंग होता है वो इकोनॉमिकली कंजर्वेटिव होता है। ये अभी हम आगे समझेंगे कि ये होता क्या है। इंडिया में जो राइट विंग होता है वो कल्चरली कंजर्वेटिव होता है और जो लेफ्ट विंग होता है वो कल्चरली प्रोग्रेसिव होता है। तो चलिए अब हम थोड़े ग्राफिकल मेथड्स के जरिए समझते हैं कि आखिर ये पॉलिटिकल कंपास है क्या। आई विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इट, क्विक। व्हाट इज पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम? पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम एक 2 डायमेंशनल ग्राफ है जिसमें पहले क्वाड्रेंट को अथॉरिटेरियन लेफ्ट कहते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट को अथॉरिटेरियन राइट कहते हैं, तीसरे क्वाड्रेंट को लिबर्टेरियन लेफ्ट कहते हैं, चौथे क्वाड्रेंट को लिबर्टेरियन राइट कहते हैं। आप भला सोच रहे होगे कि ये 4 क्वाड्रेंट मेरी आइडियोलॉजी कैसे बता सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। इसमें 2 एक्सिस हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस को सोशल स्केल कहते हैं, एक्स एक्सिस को इकोनॉमिक स्केल कहते हैं, इसे कल्चरल स्केल भी कह सकते हैं। अब समझते हैं सोशल स्केल क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पर्सन ए डिमांड करते हैं कि सरकार को ज्यादा अथॉरिटी रखनी चाहिए, ज्यादा पावर रखनी चाहिए। पर्सन बी डिमांड करता है कि सरकार को लिबर्टेरियन होना चाहिए, सरकार को आजादी ज्यादा देनी चाहिए, सरकार को पावर कम। पर्सन ए अथॉरिटेरियन है और पर्सन बी लिबर्टेरियन है।
अब समझते हैं कि इकोनॉमिक स्केल क्या होता है। पर्सन ए कहते हैं कि सरकार को इंटरवीन करके स्टेट के वेलफेयर में योगदान देना चाहिए। पर्सन बी कहते हैं कि नहीं, सरकार को मार्केट को फ्री छोड़ देना चाहिए। पर्सन ए सोशलिज्म को फॉलो कर रहे हैं और पर्सन बी फ्री मार्केट इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं। दोनों में मार्केट का अंतर, इकोनॉमी के आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। अब समझते हैं कि सोशलिज्म क्या होता है। A political and economic theory of social organization which advocates that the means of production, distribution and exchange should be owned or regulated by the community as a whole. अब समझते हैं कि फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होता है। The free market is an economic system based on supply and demand with little or no government control. और मैंने पहले भी बताया था कि इकोनॉमिक स्केल को हम कल्चरल स्केल भी कह सकते हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव में कल्चरल स्केल भी कह सकते हैं। अब एक एक क्वाड्रेंट को 1 by 1 समझते हैं। सबसे पहले अथॉरिटेरियन वाले लाइन को समझते हैं। ये लाइन अथॉरिटी, मोर पावर, स्ट्रिक्टनेस, मोर गवर्नमेंट प्रेफर करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रम्प और किम जोंग उन एक ही हो गए, एक ही आइडियोलॉजी के हो गए। नहीं, दोनों में डिफरेंस है। किम जोंग उन एक लेफ्ट विंगर है और ट्रम्प एक राइट विंगर है। राइट विंगर का मतलब होता है राइट विंग पॉलिटिक्स होल्ड्स द व्यू दैट सर्टेन सोशल ऑर्डर्स एंड हायरार्कीज आर इनएविटेबल, नेचुरल, नॉर्मल और डिजायरेबल, टिपिकली सपोर्टिंग दिस पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल लॉ, इकोनॉमिक्स और ट्रेडिशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हु इज अ लेफ्ट विंगर। A person who supports or belongs to the radical, reforming or socialist section of a political party or a system is a left winger. तो ये ही डिफरेंस होता है कि लेफ्ट विंगर और एक राइट विंगर के बीच में। तो चलिए अब समझते हैं लिबर्टेरियन वाला सेक्शन। ये लोग आजादी और थोड़ा लिबर्टी प्रेफर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गांधी जी जॉर्ज वॉशिंगटन की तरह हो जाएंगे। गांधी जी थोड़ा सोशल कॉज को प्रेफर करते हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन थोड़ा इकोनॉमिक कॉज को प्रेफर करते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बोथ। अब समझते हैं राइट विंग सेक्शन। अथॉरिटेरियन राइट जो होते हैं वो थोड़ा कल्चरल राइट विंगर्स होते हैं। लिबर्टेरियन राइट कैपिटलिस्ट माइंडसेट होते हैं, दे आर कैपिटलिस्ट। Now let us give authoritarian a positive, libertarian a negative, economic right a positive, economic left again negative. तब समझते हैं अथॉरिटेरियन लेफ्ट का मतलब हुआ नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ कि एंटी कल्चर और प्रो अथॉरिटेरियन। वामपंथी जो कि अथॉरिटेरियन है। अथॉरिटेरियन राइट का मतलब हुआ पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि प्रो अथॉरिटेरियन और प्रो राइट विंगर, यानी कि कल्चर प्लस अथॉरिटी। इट इज लाइक नाजीज, इट इज लाइक आवर नरेंद्र मोदी। लिबर्टेरियन लेफ्ट नेगेटिव नेगेटिव, इकोनॉमिक भी लेफ्ट है, कल्चरली वामपंथी है और लिबर्टेरियन भी है। तो दोनों तरफ से ये लिबर्टी को ही ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, सोशल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल दैट। लिबर्टेरियन राइट, ये राइट विंगर है लेकिन ये लिबर्टेरियन है, ये कैपिटलिस्ट माइंडसेट है। ये लोग आजादी प्रेफर करते हैं लेकिन इकोनॉमिक फ्रीडम चाहते हैं। अब एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, अथॉरिटेरियन राइट को थोड़ा विस्तार में समझते हैं ताकि आपको पता चलेगा किसी की आइडियोलॉजी कैसे फाइंड करते हैं। अगर एक पर्सन है जो कि हल्का सा राइट विंगर है लेकिन अथॉरिटेरियन बहुत है, तो देखते हैं कि वो क्या मैच करेगा। सावरकर, क्योंकि सावरकर थोड़ा नास्तिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन क्योंकि वो एक राइट विंगर थे, वो थोड़ा एक अथॉरिटी प्रेफर कर रहे थे, एक हिंदुत्व की अथॉरिटी। तो ये है आपका पॉलिटिकल कंपास। तो
जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि अब पॉलिटिकल कंपास आखिर है क्या। अब इंडियन पर्सपेक्टिव में मैं आपको एक बहुत ही एक फायदेमंद चीज बताना चाहूंगा। इंडियन पर्सपेक्टिव में जो इकोनॉमिक लाइन होती है, इकोनॉमिक राइट और इकोनॉमिक लेफ्ट से हम बदल दो कल्चरल राइट और कल्चरल लेफ्ट से, वो पूरा सिनेरियो आपको समझा देगा। हालांकि लास्ट ईयर मैंने इंडियन पर्सपेक्टिव में पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, पॉलिटिकल ग्राफ समझाते हुए एक वीडियो बनाया था, वो मेरे IGTV पर है। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर जाके देखिएगा। लेकिन दरअसल में दिक्कत यह है कि वो ग्राफ अभी इनकम्प्लीट है। उस ग्राफ इन होल किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी तो बता पाता है, लेकिन वो ग्राफ दरअसल में भी किसी इंडिविजुअल की आइडियोलॉजी नहीं बता पाता। उस पर आई एम वर्किंग आउट, जब हो जाएगा आई विल सून अपडेट यू ऑल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू एवरीवन।